घने और रहस्यमय जंगल में एक बहुत ताकतवर लेकिन बेहद घमंडी शेर रहता था। वो खुद को पूरे जंगल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राजा समझता था। हर दिन वो किसी न किसी जानवर का शिकार करता और बाकी सभी जानवरों को डरा कर रखता था। बेचारे छोटे छोटे जानवर उससे इतने डर गए थे कि जंगल में हर समय डर और खामोशी छाई रहती थी। एक दिन सभी जानवर जंगल के बीचों बीच अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। खरगोश और कई दूसरे जानवर बहुत चिंतित होकर बात करने लगे। तब एक समझदार हिरन बोला, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम रोज एक जानवर खुद शेर के पास भेज दें ताकि वो बाकी जानवरों को परेशान न करे। हमें रोज सभी जानवरों को ये बात ठीक लगी। वे डरते डरते शेर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम रोज आपके खाने के लिए एक जानवर खुद भेज दिया करेंगे। घमंडी शेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो जोर से हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगर एक भी दिन मेरा खाना देर से आया तो मैं पूरे जंगल के सभी जानवरों को खत्म कर दूंगा। उस दिन से रोज एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। कुछ दिनों बाद बारी आई एक छोटे से खरगोश की। वो खरगोश छोटा जरूर था, लेकिन बहुत चालाक और समझदार भी था। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा, अगर मैं सीधे शेर के पास चला गया तो वो मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो शायद मैं पूरे जंगल को बचा सकता हूँ। और तभी खरगोश के दिमाग में एक शानदार योजना आई। वो जानबूझकर बहुत देर से शेर की गुफा के पास पहुंचा। उधर शेर भूख से गुस्से में आग बबूला हो रहा था। जैसे ही उसने छोटे से खरगोश को देखा, वो जोर से दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? और तुम इतने छोटे हो, मेरा पेट तुमसे कैसे भरेगा? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, मैं अकेला नहीं आ रहा था, हम 5 खरगोश आपके लिए आ रहे थे। शेर ने गुस्से में पूछा, फिर बाकी 4 कहाँ गए? खरगोश बोला, रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है। ये सुनते ही घमंडी शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरज कर बोला, इस जंगल का असली राजा सिर्फ मैं हूँ। खरगोश बोला, महाराज, मैंने भी यही कहा था, लेकिन उसने बाकी 4 खरगोश पकड़ लिए और मुझे आपको बुलाने भेज दिया। अब शेर गुस्से से पागल हो चुका था। वो जोर से दहाड़ा, मुझे अभी उसी शेर के पास ले चलो। खरगोश मन ही मन मुस्कुराया। उसकी चाल धीरे धीरे काम करने लगी थी। वो शेर को जंगल के रास्तों से होते हुए एक पुराने गहरे कुएं की ओर ले जाने लगा। शेर गुस्से में तेज तेज कदमों से उस कुएं के पास पहुंच रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या सच में कुएं के अंदर कोई दूसरा शेर था, या फिर छोटे से खरगोश की कोई बड़ी चाल चल रही थी? अगर आप आगे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला भाग जरूर